हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे भाई दीपक की शादी के 1 महीने पहले ही मैं ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए लंदन चला गया। जब मैं लंदन से घर वापस आया तो उस वक्त दीपक और उसकी पत्नी दोनों घर पर नहीं थे। वो दोनों छुट्टियां मनाने बाहर गए थे। रात को जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब गया तो एक दोस्त ने कहा, यार तेरा भाई दीपक तो बहुत ही किस्मत वाला है। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? उसने हंसते हुए कहा, तूने जिस लड़के को ठुकराया था आज वही तो तेरी भाई की पत्नी राधा है। वो तो कमाल की खूबसूरत है। मैंने भी हंसते हुए कहा, लगता है तू भी दीपक की तरह बावला हो गया है। लेकिन तब से ही मन कर रहा था कि बस एक बार उसे देख लूं। दीपक और राधा 1 हफ्ते के बाद जब छुट्टियां मनाकर घर वापस आई तो मैं राधा की खूबसूरती देखकर अवाक रह गया। वो तस्वीर में कुछ और असल में कुछ और ही दिखती हैं। दीपक ने मेरी ओर देखते ही कहा, भैया आप कब लंदन से वापस आए? मैंने कहा, बस 1 हफ्ता ही हुआ है। राधा अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं बस उसे देखता ही रह गया। दीपक ने कहा, भैया राधा बहुत थक गई है, वो आराम करने चली गई। मैं बाद में उसे आपका परिचय करवा दूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी सोकर उठ गया। मैं बस राधा को आमने सामने से देखने का इंतजार कर रहा था। मुझे उससे बात करने का बहुत ही मन कर रहा था। मैं उसके बारे में सोच रहा था कि तभी दीपक के कमरे का दरवाजा खुला और राधा एक पतली गुलाबी नाइटी में बाहर निकली। बाल खुले हुए थे। जैसे वो बोल रही थी कि राहुल एक बार मुझे देखो। जैसे उसने मेरी तरफ देखा वो शर्म से लाल हो गई और बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हो राहुल जी? मैंने हंसते हुए कहा, आप पर ये गुलाबी रंग बहुत ही कमाल का लग रहा है। उसने मुझे थैंक्स कहा और चाय बनाने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद चाय पीते हुए हमारी बातें होने लगी। राधा की मुस्कुराहट और उसकी हंसी मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। दीपक भी सोकर उठ गया। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर काम पर चला गया। मम्मी पापा भी मौसी के घर चले गए। मुझे तो मानो राधा के साथ बात करने का मौका मिल गया। मैं राधा से बात करने लगा। बातों ही बातों में राधा ने मुझसे पूछ लिया, आपने मेरी तस्वीर देखकर मुझे क्यों ठुकराया था? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तस्वीर में तुम बहुत ही सिंपल लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तो इसीलिए आपने मुझे ठुकरा दिया। एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते। दरअसल वो तस्वीर बहुत सालों पहले मैंने अपने एयरहोस्ट ट्रेनिंग के लिए खिंचवाई थी। मेरे पास साड़ी पहनी हुई बस वही एक तस्वीर थी। मम्मी पापा ने कहा कि यही ठीक रहेगा और उसी तस्वीर को आपके घर भेज दिया। मैंने कहा, अब तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से हमारी बातें दोस्ती में बदलने लगी। मैंने पूछा, राधा जब तुमने मेरी तस्वीर देखी क्या तुम्हें मैं पसंद आया था? उसने शर्माते हुए कहा, बहुत ही पसंद आए थे। मैंने फिर से पूछा, और अब? उसने कहा, आप अभी भी मुझे पसंद हो, लेकिन राधा अब तो तुम मेरे भाई की पत्नी हो। उसने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हो। इसी तरह से हम दोनों के बीच मजाक चलती रहती थी। रात को एक दिन अचानक से दीपक की तबीयत खराब हो गई। हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था और वो नहीं रहे। हम सबकी रो रो कर हालत खराब हो गई। राधा को तो संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो मेरे सीने से लिपट गई। मैं राधा को शांत करने लगा। दीपक को गए हुए अब 1 महीने हो गए थे। राधा किसी मुरझाई हुई फूल की तरह हो गई थी। उसके चेहरे से मानो हंसी गायब ही हो गई। मैंने मम्मी पापा से बात की कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ, उसे एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ।
घर वाले बहुत ही खुश हो गए, लेकिन राधा नहीं मान रही थी। मेरी बहुत मिन्नतों के बाद राधा ने हाँ कह दिया। मैंने और राधा ने शादी कर ली। जैसे ही मैंने पहली बार राधा की धड़कनों पर अपना हाथ रखा, तो उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। मैंने धीरे से अपनी लबों से उसकी लबों को चूम लिया। उसके बाद धीरे से हम अपने खूबसूरत लम्हे में खो गए। वो एकदम से सिहर उठी। उसने सिसकते हुए कहा, राहुल, आज तुमने मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दीपक ने तो मुझे कभी छुआ भी नहीं था। जब तुमने मुझे ठुकराया तो उसे लगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए उसने मुझसे शादी कर ली। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो राधा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।